Unit number 6, My Early Home, page number 74. Okay, we are going to learn the next chapter, that is My Early Home. Okay, warm up एक्टिविटी में आपको क्या दिया है? Have you read the story in which the main character is an animal? Write the name of at least 3 such books that you or your friends have read. Which animals were there in this story? मतलब आपको क्या करना है? Write the you have to read the story and which is the main character in an animal. राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 सच बुक्स. आपने अब तक जो एनिमल्स की बुक्स पढ़ी है दैट यू यूर फ्रेंड्स हैव रीड. ओके, जो बुक्स पढ़ी है उस बुक्स में कौन कौन सी स्टोरी थी और एनिमल कौन से थे उनके नाम आपको लिखने हैं. ओके, the first place that I can well remember was a large pleasant meadow with pound of clear water in it. मतलब क्या? The first place that can well remember मतलब मुझे जो याद आ रहा है first place that was a very large and pleasant meadow means what? मतलब जो ग्रास होता है ना, गवत बोलते हैं हम मराठी में उसे. ओके, जो गवत की जमीन होती है ना, like that with the pond ऑफ क्लियर वाटर इन इट. मतलब जो पॉन्ड थे, कुछ तो भी तालाब थे, उसका वाटर क्या था? क्लियर था, मतलब वो बहुत ही क्लीन था. ओके, सम शेड ट्री learnt over it and the rush and water lilies grew at the deep end. Rushes means what? आपको दिया है यहाँ पर टू मूव और डू समथिंग. ओके, मतलब आने जाने के लिए जो छोटा सा ब्रिज होता है ना, लाइक दैट रशेस. एंड वाटर लिलीज इट इज द नेम ऑफ द फ्लावर. ओके, ग्रेव मीन्स बढ़ना एट द डीप एंड. Over the hedge on the one side, we looked into a plot. Plot means what? ये देखो, आप इमेज देख रही है, वहाँ पर ऐसे कुछ तो भी प्लॉट थे. Field and on the other we looked over the gate at our master house. मतलब हम देखते थे गेट के बाजू में से ओवर द गेट. ओके, ये देखो आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है. वहाँ तो कुछ तो भी रशे से, फिर मैडो है, फिर ग्रासेस है. यहाँ पर देखो गेट भी दिख रहा है, लाइक दैट. मास्टर हाउस विच स्टूड बाय अ रोड साइड. वो कहाँ पर खड़ा रहता था? रोड साइड के यहाँ पर. At the top of that meadow was the grove of fir trees. Grow means वहाँ पर small trees थे. Okay, the small group of trees थे वहाँ पर. And at the bottom of running brook. Brook means what? A small river. और वहाँ पर क्या थी? एक river भी थी. वो कैसी थी? Small थी, brook. Okay, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर river. Okay, रिवर है मीन्स ब्रूक है, ग्रो है, सभी है यहाँ पर. ओके, ग्रुप में ग्रू मीन्स व्हाट? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री. ओके, वाइल आई वॉज यंग मतलब मैं जब यंग था, आई लाइड अपॉन माई मदर्स मिल्क. मैं कैसे जगता था? मुझे मेरी माँ क्या देती थी? मिल्क देती थी. एज आई कुड नॉट ईट ग्रास मतलब मैं ग्रास खाता ही नहीं था. मैं क्या करता था? मेरी माँ का जो दूध है, मदर मिल्क, उससे मैं अपना गुजारा कर रहा था. लूट मतलब जग रहा था. ओके, आई कुड नॉट ईट ग्रास मैं ग्रास नहीं खाता था. आई कुड नॉट ईट ग्रास. ओके, वाइल आई वॉज यंग, सॉरी ये हो गया ना हमारा, ईट ग्रास. इन द डे टाइम आई रन बाय हर साइड. और जब दिन रहता था ना, मैं उसके साथ ही चलती थी. रन बाय हर साइड मतलब वो चलती थी. ये देखो, मतलब ये अब अगर चल रही होगी तो इसके साथ ये भी चलती थी. रन हर साइड. ओके,
एंड एट द नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और मैं रात को उसके साथ ही, उसके पास ही सोता था। वे सोते थे, ओके। नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर मतलब मैं उसके साथ सोती थी। वेन इट वॉज हॉट वी यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड्स ऑफ ट्री। जब बहुत ही गर्मी थी ना, इट वॉज हॉट मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं क्या करती थी, मैं कहाँ खड़ा रहता था, जो ट्रीज थे ना उनके शेड्स के, यहाँ शेड्स के नीचे में खड़ा था, और उसके बाजू में पॉन्ड भी था। एंड वेन इट वॉज कोल्ड वी हैड नाइस वार्म, और जब कोल्ड था ना इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर का वेदर कैसे था, बहुत ही नाइस एंड वार्म था। शेड नियर द ग्रो मीन्स यू नो दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री, और वहाँ पर जो था ना नाइस वार्म, और शेडिंग थी किसकी थी, ग्रो की, नियर द पॉन्ड्स, ओके। As soon as I was old enough to eat a grass मतलब मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई या फिर ओके, as soon as I was old enough to grass my mother used to go out to work in a daytime, okay। तो eat a grass my mother used to go out work in the daytime, तो मेरी माँ काम के लिए जाती थी in a daytime and come back in the evening, और हो शाम को आती थी, ओके, इन द इवनिंग टाइम, ओके। आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट अ ग्रास मतलब मैं जब ग्रास खाने लगा तब मेरी माँ काम के लिए डे टाइम बाहर जाती थी और इवनिंग के टाइम घर पे आती थी। There were the 6 young cloaks in the meadow beside me. कितने cloaks थे वहाँ पर? 6, okay. There were the 6 young cloaks in the meadow beside me. They were older than I was. मतलब they were हो क्या थी? Older than. मुझसे भी ज़्यादा older थे than I was. Some were nearly as large as grown up. हॉर्स मतलब बाकी की क्या होगी, ग्रोन अप हो गई, लार्ज, ओके। हॉर्सेस आई यूज टू रन विद देम एंड हैड अ ग्रेट फन मतलब मुझे उनके साथ भागना था, मैं भागता था। आई यूज मतलब मुझे अच्छा लगता था, विद देम आई यूज द रन विद देम एंड हैड अ ग्रेट फन, ओके। और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती भी करता था उनके साथ। वी यूज टू गैलोप मीन्स मूव वेरी फास्ट in such a way that all 4 feet are of the, okay, gallop means what, move very fast in such a way that all our feet are of the around together, okay, together round and round the field as hard we could go, okay। तो मतलब जो लार्ज मतलब सम नियरली एज लार्ज ग्रोन अप हॉर्सेस, कुछ तो हॉर्सेस थी और ग्रोन अप हो गई, ओके। और मैं उनके साथ भागती थी, फिर कुछ तो भी मस्ती करती थी, और वहाँ पर मैं मतलब वेरी फास्ट इस प्लेस पे उस पर पे जाती थी, ओके। राउंड टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी could go, okay। Sometimes we had rather rough play मतलब sometimes हम खेलते भी थे rough play। They would frequently bite and kick as well as gallop, okay। फ्रिक्वेंटली में कभी कभार, बाइट एंड किक एज वेल मतलब हम एक दूसरे को बाइट भी करते थे और किक भी करते थे, ओके स्टूडेंट्स। आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई? वन डे से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर मतलब क्या क्या था उनको, कुछ तो भी उसकी माँ और मिल्क ग्रास खाती नहीं थी, फिर उसकी माँ उसे मिल्क देती थी, फिर ये वहाँ पर एटलीस्ट 7 क्लोथ्स थे beside me and they were older than, okay, and I was largely grown up horses like that। और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।